देखिए लगभग महीना होने को आ रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, समाधान अभी निकला नहीं है। सरकार कह रही है बातचीत से ही समाधान निकलेगा और किसान कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। तो फिर सवाल यह है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे, और उसके अलावा अब इस पर जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी हैं, क्या ये राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन का फायदा उठा रही हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर खुद वो निशाना साध रही हैं, या ऐसे कहें कि किसानों के ऊपर अपनी खुद की फसल काट रही हैं? ये सारे सवाल हम पूछेंगे आज फुल एंड फाइनल में। लेकिन जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देखते हैं और उसके बाद आते हैं अपने पैनलिस्ट के पास, अपने रिपोर्टर्स के पास, और जानते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है और क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। लेकिन आइए 4 बजे की हम 4 बड़ी खबरें पहले देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं अपने एक्सपर्ट्स और अपने रिपोर्टर से। क्या है 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, पहले आप ये देखिए आपके सामने। सबसे पहली खबर 4 बजे की, और वो ये है कि 2 करोड़ हस्ताक्षर की बात कही है कांग्रेस ने। उन्होंने कहा है कि आज जो राष्ट्रपति से उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें राहुल गांधी भी थे, उनमें उन्होंने 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे हैं। सवाल ये उठा रही है बीजेपी कि 2 करोड़ हस्ताक्षर आए कहां से। कांग्रेस के सिग्नेचर कैंपेन पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता होंगे पैनल में। इसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर सियासत गर्म। राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र नहीं है। वाकई जिस लोकतंत्र में, जिस भारत देश में उनके पुरखों ने इतने सालों तक लोकतंत्र के जरिए सरकार चलाई, सरकार में रहे, आज राहुल गांधी को वाकई उसी देश में लोकतंत्र नहीं दिखता है? यह पूछेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से। आगे नए कृषि कानून पर दिल्ली में कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। धारा 144 लगाई गई थी लेकिन उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। कुछ देर के लिए प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया, इस पर भी आपको बताएंगे। और एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये राहुल गांधी इमरजेंसी का इतिहास याद करें, और सीधे उन्होंने निशाना साधा है उस समय पर जब लोकतंत्र हटाकर इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, और वो किसने किया था पूरी सबको मालूम है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के किसान मूवमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दावा किया कि उन्होंने 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा है। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि 2 करोड़ सिग्नेचर कहां से लेकर आए राहुल गांधी। शहनवाज हुसैन ने सवाल पूछा है, कांग्रेस तो किसानों के बीच गई ही नहीं, तो 2 करोड़ सिग्नेचर लेकर कहां से आई, यह पूछा है बीजेपी ने। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी मिलने गए राष्ट्रपति से, और आज कांग्रेस ने एक मार्च निकालने की भी कोशिश की। प्रियंका गांधी की अगुवाई में धारा 144 लगी थी, इसलिए उनको हिरासत में लेना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये कहा कि उन्होंने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति को, तो अब उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीधे निशाना साधा है और पूछा है कि कांग्रेस कब गई किसानों के बीच और कब लाए ये 2 करोड़ सिग्नेचर, कहां से लाए। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। पूरे देश में मैंने एक बार भी नहीं सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों से मिले हैं और 2 करोड़ किसान से मिल लिए, सिग्नेचर ले आए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है इस देश में। उन्होंने जिस तरह 2 करोड़ का आंकड़ा दे दिया है, कांग्रेस 2 लाख लोगों से भी पिछले दिनों में कांटेक्ट उनका नहीं हुआ है, और फिर भी वो 2 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिल किसान के पक्ष में है उसको लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।